प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सूर्यार्घ रोज देना चाहिए। उससे जीवन में तेजस्विता आती। बहुत ध्यान से सुने माताएं, गर्भिणी माताएं यदि त्रिकाल सूर्यार्घ दें, प्रातः, मध्याह्न और सायं, तो उनके गर्भ की जो संतान है, कन्या हो अथवा पुत्र, अत्यंत तेजस्वी होते हैं, बहुत प्रखर होते, तेजस्वी होते। आप अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाना चाहती हैं तो सावधानी गर्भ से ही आरंभ कर दीजिए। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। आप लोगों को याद है मंत्र? नहीं याद है? चलो इसको याद कर लेना, इसी से दिया करो सूर्यार्घ। बोलो एहि सूर्य सहस्रांशो सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते तेजोरासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। गृहाणार्घ्यम दिवाकर। इस तरह से नित्य सूर्यार्घ देना चाहिए। देखो सनातन धर्म में पंचदेवोपासना प्रधान है। हर व्यक्ति को गणपति स्मरण, सूर्यार्घ, भगवती को प्रणाम, उनका पुष्पार्चन, भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान नारायण का स्मरण करना, ये अवश्य करना चाहिए। कल की ही बात है, एक व्यक्ति हमको मिले, बोले मैं अमुक परंपरा से हूं, देवी देवताओं को किस रूप में मानना चाहिए। एयरपोर्ट पर पूछ रहे थे, इनकी क्या बता मैं इनको, मन बड़ा दुखी हो गया। इस भेद बुद्धि से साधक के हाथ में केवल अपराध लगता है और कुछ उसको हासिल नहीं होता है। इसलिए पंचदेवोपासन करते हुए अपने इष्ट आराध्य के प्रति अंगी भाव, शेष स्वरूपों के प्रति अंग भाव रखना चाहिए और उन्हें उन्हीं का स्वरूप समझना चाहिए। जैसे हम आपको निवेदन करें, आप लोगों के घर में भगवान की सेवा पूजा तो विराजमान है, पर ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। आप लोग कहें जी अच्छे कथा कहने वाले बाबा जी आ गए रांची में, हमारी पूजा कोई अधूरी बता दिया। हाँ, आप पूजा कर रहे हैं वो पूरी नहीं है, अधूरी है। कैसे अधूरी? आपकी संपूर्ण पूजा तब मानी जाएगी यदा मध्ये तु गोविंदः आग्नेयाम गणपम यजेत। मध्य में गोविंद है, राम कृष्ण नारायण आपके मध्य में विराजमान है प्रधान ठाकुर जी के रूप में, तो अग्नि कोण में गणपति विराजमान होने चाहिए। नैऋत्ये तु यजेत रविम, नैऋत्य कोण में सूर्य होना चाहिए। वायव्य कोण में भगवती दुर्गा होनी चाहिए और ईशान कोण में भगवान शिव होना चाहिए। ध्यान में आई बात? बीच में ठाकुर जी तो अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में दुर्गा और ईशान कोण में शिव जी। इसका तात्पर्य ठाकुर जी के साथ गणपति, सूर्य, शक्ति और शिव, इनको भी विराजमान करना चाहिए। अब ऐसे लोग आ गए हैं अनन्य लोग, जो कहते सब देवी देवता घर से बाहर निकाल के बाहर कर दो, फेंक दो बाहर, एक ठाकुर जी रख लो, बस हो गया काम।
प्रत्येक महीने में संकष्टी और वैनायकी चतुर्थी आती कि नहीं बोलो? गणेश जी की उपासना होती कि नहीं होती? पूरे वर्ष की संकष्टी वैनायकी आप न कर सकें, ध्यान से सुने, तो प्रत्येक आस्तिक सनातन धर्मी को भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और उसको वैनायकी कहते हैं, और माघ कृष्ण चतुर्थी जिसको संकष्टी कहते हैं उसका व्रत करना चाहिए। वर्ष में कम से कम 2 व्रत गणपति के करने ही चाहिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज आज्ञा दे करके हम लोगों को व्रत करवाते थे, विशेष पूजन करवाते थे। कहते पंडित जी अपने विद्यार्थियों को कहो दुर्वा लाएं, लाजा लाएं और भगवान गणेश का, आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, आज दिन भर गणपति अर्चन होगा। उसके प्राचीन चित्र भी हमारे पास रखे। साल में 2 बार नवरात्रि आती है। आप दुर्गा का पूजन करते हैं कि नहीं करते? दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? कन्याओं को भगवती दुर्गा के रूप में पूजन करके उनके चरणों को धोते हैं कि नहीं धोते हैं? उनका भगवती के रूप में आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? सूर्य षष्ठी का व्रत आता है जिसको बिहार में छठ पूजा कहते हैं। सूर्य भगवान की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? रवि सप्तमी, भानु सप्तमी व्रत आता, सूर्य की उपासना करते हैं कि नहीं करते हैं? शिवरात्रि का अवसर आता है, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है कि नहीं करता है? 4 प्रहर की भगवान शिव की सेवा करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। और श्रावण मास के प्रत्येक, पूरे श्रावण व्रत न कर सके तो श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत करता है कि नहीं करता है? कम से कम सोमवार भगवान का अभिषेक करता है कि नहीं करता है? करना चाहिए। कई बार हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हम जिन भगवान के उपासक हैं वो हमारे भगवान गणपति पूजन भी करते हैं, शिव पूजन भी करते हैं, भगवती का अर्चन भी करते हैं, इस प्रकार से परिपूर्ण मंदिर नहीं बन रहे हैं। जबकि पुराणों में इसी प्रकार के मंदिरों की विशेष चर्चा है। तो क्यों ना शास्त्रीय एक मंदिर शास्त्रीय निर्मित हो, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके लोग जहां कहीं नए मंदिर बनावें, इसी क्रम से मंदिर। ऐसी झाजी शिवजी के मंदिर में भी है, मध्य में शिवजी हो तो ईशान कोण में कौन होना चाहिए, अग्नि कोण में कौन होना चाहिए, नैऋत्य कोण में कौन होना चाहिए, वायव्य कोण में कौन, ये भी है। भगवती का मंदिर हो तो पंचदेव, गणपति का मंदिर हो तो पंचदेव, शिवजी का मंदिर तो पंचदेव, सूर्य का मंदिर हो तो पंचदेव। इस प्रकार की उपासना, मध्य में जो देवता प्रधान होगा उसके अन्य 4 देव अन्य अन्य कोण में होंगे, तभी उस देवता का वह मंदिर परिपूर्ण माना जाए। अब वो भाव तो भगवान की प्रेरणा से जग गया है, जब उसकी पूर्ति हो गई। क्योंकि उत्तराखंड में कुछ भी बनाना, और वो भी मार्बल पत्थर में बनाना, बहुत विशाल बनाना, वो भी बहुत सामान्य खर्च नहीं है। अब कितना बड़ा खर्च है ये तो ठाकुर जी जाने, पर अनुमान ऐसा लगा रहे हैं बनाने वाले लोग कि 50 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा बनते बनते। एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है, पर भगवान लोगों को प्रेरित करेंगे। और जब मन में भाव जगा है तो बनना तो है ही है। गंगा जी ने दी है जगह तो बनना है।